हेलो लर्नर्स, आप देख रहे हैं नो मोर विद बरखा और आज हम समझेंगे एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल स्टोरी अ लेटर टू गॉड जो लिखी है जेएल फ्यूएंटेस ने। ये कहानी फेथ, काइंडनेस और इंसानी सोच को एक अनोखे तरीके से दिखाती है। एक गरीब किसान लैंचो की कहानी जिसमें उसका भगवान पर अटूट विश्वास उसको एक अनोखी परिस्थिति में डाल देता है। चलिए इसे एकदम ईजी लैंग्वेज में समझते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है इस स्टोरी में खास। सबसे पहले देखते हैं इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन। A Letter to God is a famous short story written by Mexican writer G.L. Fuentes. This story beautifully portrays faith in God, kindness, and human nature in a simple yet powerful way. The main character Lancho is a poor but hardworking farmer who depends entirely on his crops. He has unshakable faith in God, but his innocence leads him into an ironic situation. अ लेटर टू गॉड एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है जो मैक्सिकन राइटर जेएल फ्यूएंटेस ने लिखी है। ये कहानी विश्वास, भगवान की दया और इंसानी स्वभाव को बहुत ही सरल और इम्पैक्टफुल तरीके से शो करती है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लैंचो, जो कि एक गरीब और मेहनती फार्मर है जो अपनी फसल पर पूरी तरह से निर्भर है। उसका भगवान पर अनशेकेबल फेथ है जिसको कोई हिला नहीं सकता। वो भगवान पर ऐसा भरोसा करता है, लेकिन उसका भोलापन यानी कि उसकी जो इनोसेंस है उसको एक व्यंग्यात्मक यानी कि आयरनिक सिचुएशन में डाल देती है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं आगे, अब चलते हैं इसका बैकग्राउंड देखते हैं। दिस स्टोरी इज सेट इन अ टाइम व्हेन पीपल लिव्ड सिंपल लाइव्स एंड वेयर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. Small farming communities relied on good weather and successful harvest for survival. If the crops were destroyed, they would have to face hunger and poverty. Lancho represents such a farmer who has faith in both nature and God. When a devastating hailstorm destroys his entire crop, he is left with only one hope: God's mercy. तो ये कहानी एक ऐसे समय की है जब लोग प्रकृति पर आधारित जीवन जीते थे। छोटी छोटी फार्मिंग कम्युनिटी सिर्फ अपनी फसल और प्राकृतिक अनुकूलताओं यानी कि फेवरेबल वेदर कंडीशन पर डिपेंड थी। अगर फसल खराब हो जाए तो भुखमरी और गरीबी का सामना करना पड़ता था। लैंचो भी एक छोटे ही फार्मर को रिप्रेजेंट करता है इस स्टोरी में, जो प्रकृति और भगवान दोनों पर विश्वास रखता है। जब एक हेल स्टॉर्म यानी कि जो तूफानी हेल स्टॉर्म आता है तो उसकी सारी फसल तबाह कर देता है, तो उसके पास सिर्फ एक ही होप बचती है और वो है भगवान। ठीक है, भगवान की मर्सी। अब बात करते हैं हमारी स्टोरी की समरी की। Lencho lives with his wife and children in a small house on a hill. His only source of income is farming and he works very hard to support his family. They live a simple but happy life. Lencho अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर घर में रहता है। उसका सिर्फ एक ही गुजर बसर का जरिया है, वो है खेती। वो बहुत मेहनती आदमी है और उसकी फैमिली सिंपल लाइफ जीती है, लेकिन वो बहुत खुश हैं। One year, Lancho is hoping for a good harvest. He knows that if it rains, his crops will grow well. One day, dark clouds appear and it starts raining. Lancho and his family are overjoyed. He calls the raindrops new coins because he believes they will bring prosperity. एक साल लैंचो अच्छी फसल की उम्मीद करता है। उसको पता है कि अगर बारिश हो गई तो फसल बहुत अच्छी होगी। एक दिन आसमान में बादल छाने लगते हैं और बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। लैंचो और उसकी फैमिली खुशी से झूम उठती है। वो बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी का संकेत है। ओके। However, the weather suddenly changes. The rain becomes heavy and soon large hailstorms start falling. This destructive hailstorm completely ruins the field. Not a single plant survives and the entire crop is destroyed. Lancho and his family are heartbroken. They have no money and no food. लेकिन कुछ ही देर में मौसम बिगड़ जाता है, बारिश तेज हो जाती है और फिर बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। ये तूफानी ओले खेतों को तबाह कर देते हैं। एक भी पौधा जिंदा नहीं बचता और पूरी फसल मिट्टी में मिल जाती है। लैंचो और उसकी फैमिली बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके पास ना पैसा है और ना खाने के लिए अनाज। Despite losing everything, Lancho does not lose faith in God. He strongly believes that God will help him in his time of need. सब कुछ खत्म होने के बाद भी लैंचो भगवान पर अपना विश्वास नहीं खोता।
उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। Lancho comes up with an idea. He will write a letter to God asking for help. He writes a simple and honest letter explaining his situation and asks God for 100 pesos so that he can buy seeds and plant new crops. After writing the letter, he goes to the post office and drops it in the mailbox. लेंचो सोचता है और एक आइडिया उसे आता है। वो भगवान को एक लेटर लिखकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है। वो सीधा और साफ लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी सिचुएशन बताता है और भगवान से 100 पेसोस मांगता है ताकि वो दोबारा बीज खरीद सके और अगला फसल उगा सके। लेटर लिखने के बाद वो सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है और लेटर डाल देता है। At the post office, a postman reads Lancho's letter and laughs. He shows it to the postmaster, who is amazed by Lancho's deep faith. The postmaster decides to help Lancho. He collects money from his colleagues and also donates some from his own pocket. However, they are able to collect only 70 pesos instead of 100. The postmaster puts the money in an envelope and writes God on it so that Lancho believes the money has come from God. The next Sunday, Lancho arrives at the post office. When he receives the letter, he is not surprised because he was sure that God would help him. तो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन जो होता है वो लेटर को पढ़ता है और हंसने लगता है। वो ये लेटर पोस्टमास्टर को दिखाता है। पहले तो पोस्टमास्टर हैरान होते हैं लेकिन फिर वो लैंचो की मासूमियत और उसकी श्रद्धा से बहुत प्रभावित होते हैं। पोस्टमास्टर लैंचो की मदद करने का फैसला करते हैं। वो अपने दोस्तों और स्टाफ से पैसे इकट्ठा करते हैं और अपनी पॉकेट से भी कुछ पैसे लगाते हैं और फिर होता क्या है कि वो जो पैसा कलेक्शन हुआ होता है वो केवल 70 पेसोस इकट्ठा हो पाता है, 100 नहीं हो पाता है। पोस्टमास्टर एक एनवलप में वो 70 पेसोस को डाल देते हैं और उस एनवलप पे लिख देते हैं गॉड ताकि लैंचो को लगे कि ये सच में भगवान का जवाब है। नेक्स्ट संडे लैंचो पोस्ट ऑफिस आता है। जब उसको लेटर मिलता है तो उसको कोई सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसको पहले से यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। When Lencho counts the money, he sees that it is only 70 pesos instead of 100. He becomes angry. He thinks that the post office employees have stolen his money. He doubts their honesty and believes that they kept part of the money for themselves. So he writes a second letter to God asking for the remaining 30 pesos. This time he writes, God, please send me 30 more pesos. But don't send it through the post office because these people are thieves. अब क्या होता है कि जब लैंचो पैसे गिनने लगता है तो उसको सिर्फ 70 पेसोस मिलते हैं जबकि उसने 100 मांगे थे। वो गुस्से से भर जाता है। उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके 30 पेसोस चुरा लिए हैं। वो भगवान की दया और पोस्ट ऑफिस की ईमानदारी पर शक करता है। इसलिए वो दूसरा लेटर लिखता है जिसमें दोबारा भगवान से वो 30 पेसोस मांगता है लेकिन इस बार वो लिखता है कि भगवान मुझे 30 पेसोस और भेज दो पर प्लीज़ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना क्योंकि ये लोग चोर हैं। ये थी हमारी समरी। अब देखते हैं आयरनी एंड मैसेज ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे जो व्यंग है उसको देखते हैं और ये स्टोरी हमें क्या सीख देती है, क्या मैसेज देती है उसको समझते हैं। The biggest irony is the story is that Lancho had complete faith in God but doubted the people who actually helped him. The post office employees gave him real help but he thought they had stolen his money. कहानी का सबसे बड़ा व्यंग जो आयरनी है ये है कि लैंचो की श्रद्धा तो पूरी थी लेकिन उसकी जिन लोगों ने मदद की उन्हीं पर उसने शक कर लिया। पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी सच में मदद की थी पर उसको लगा कि उन्होंने उसका पैसा चुरा लिया। तो ये क्या है, हमें मैसेज यहाँ पे ये मिलता है कि हमें भगवान पे ट्रस्ट है वो अच्छी बात है लेकिन भगवान खुद हमारी मदद करने नहीं आते। भगवान किसी न किसी के रूप में हमारी हेल्प करते हैं। तो जिस तरीके से भी हमें वो हेल्प मिले हमको उसका ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, ना कि उस पर सवाल उठाना चाहिए और दूसरों पर ब्लेम डालना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस स्टोरी से क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? तो भगवान पर विश्वास रखना ज़रूरी है।
जैसे लैंचो ने रखा। दूसरा, इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना किसी फायदे के मदद करते हैं। तीसरा, कभी भी बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और चौथा, हमें जो मदद मिलती है उसका सम्मान करना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की तरफ, यानी कि कंक्लूजन की तरफ। अ लेटर टू गॉड इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी दैट टीचर्स अस अबाउट फेथ, काइंडनेस एंड ह्यूमन नेचर. It shows that sometimes help comes from unexpected sources and we should always appreciate it. A letter to God एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि बिलीव, काइंडनेस और ह्यूमन नेचर के बारे में एक अनोखा संदेश हमें देती है। ये दिखाती है कि कभी कभी मदद अनजान लोगों से भी आ सकती है और हमें हमेशा उसका आदर करना चाहिए। सो लर्नर्स, आज के टॉपिक से आपको क्या नया सीखने को मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें नो मोर विथ बरका चैनल को, ताकि आपको मिले ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक और नए नॉलेज के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।